किसी की दास्तान वक्त सुनाएगा तो हमको भी कोई शख्स आ जाएगा। हम भूल जाएंगे अपने जिंदगी के सारे गमों को, जब आपके साथ गुजरा हुआ वक्त हमें आ जाएगा। अभिवादन है। अभी हमारी उपस्थिति भदौरा ग्राम पंचायत में हुई है, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रामीण परिवेश के बच्चों को उन शहरी बच्चों के साथ कैसे टक्कर दिया जाए, उसके लिए ये ग्रामीण परिवेश का जो संगठन है वह संगठन कार्य करता है और हर साल बच्चों को प्रेरित करता है कि आप लोग आइए और शामिल होइए उन कार्यक्रमों में, जिससे कि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। हमारे साथ राजापुर ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी हैं, इनसे हम समझेंगे कि यह जो आप कार्यक्रम में आए हुए हैं, वास्तव में आपसे मैं पूर्व में परिचित हूं। आपकी डिजिटल लाइब्रेरी और ग्राम पंचायत का हमने वहां पे कवर किया था, उस समय से भी आपका और हमारा परिचय था। तो प्रधान जी से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे। स्वयं पहला कदम स्वयं संस्था में आए हैं हम यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये लोग काम कर रहे हैं ये समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम हो रहा है इनके द्वारा। तो हम लोग अगर उत्साह बढ़ाएंगे तो और बढ़िया काम होगा। तो इसके लिए जो ग्रामीण बच्चे हैं, बहुत जगह ऐसा है कि सुविधा के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में कुछ कर नहीं पाते। तो संस्था के माध्यम से जो अच्छे बच्चे हैं, जो फर्स्ट आ रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप आगे बढ़िए और जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं आप करिए। ऐसे आपको बताना चाहते हैं इस संस्था से हम बहुत पहले से जुड़े हैं और जुड़ने का मतलब ये है कि ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और हम बताए हैं कि हमारे गांव में एक विकलांग लड़की थी और उसको खून की कमी थी। एक सूचना पे ये लोग जा करके वहाँ उपलब्ध कराए और ये बताए कि हम लोग समाज के हितों के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं राजापुर से चलकर यहाँ इन लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देने इस कार्यक्रम में मैं आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। एक ऐसा ग्राम प्रधान जिसने इस क्षेत्र के लिए जिसने इस क्षेत्र के लिए एक नज़ीर पैदा कर दिया है। इनके ग्राम पंचायत को आप जाइए और देखिए, वास्तव में वो लगता ही नहीं है कि गांव है। वहाँ की आप पंचायत भवन देखिए, जहाँ पे सारी सुविधाएं, जिसमें लेखपाल से लेकर के ग्राम पंचायत स्तर तक के जितने भी कर्मचारी हैं उनको बैठने की व्यवस्था है। आपके तरफ से डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है। और दिखाएंगे कि ग्राम पंचायत राजापुर का ये पंचायत भवन, जिसको लिखा हुआ है ग्रामीण सचिवालय, ग्राम सभा राजापुर, जनपद गाजीपुर। वास्तव में यहाँ के ग्राम प्रधान जी तारीफ के काबिल है। उनका कार्य, इनके द्वारा 1/1/2022 को इस पंचायत भवन का लोकार्पण किया जाता है। और ये कहा जाता है कि इनकी माताजी जो थी वो पहले से भी ग्राम प्रधान थी। और वास्तव में इनका विकास देखिए, यहाँ पे देखने लायक है। कार्यालय सचिव के लिए, कार्यालय प्रधान जी के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और एक कार्यालय जो सभागार कक्ष के रूप में यहाँ पे है। और इधर हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो कार्यालय है, देखिए, शाखा डाकघर राजापुर मुबारकपुर गाजीपुर, पिन कोड ये लिखा हुआ है। और ये कार्यालय है शाखा डाकपाल महोदय का। यह पंचायत भवन को स्वच्छ रखें और कूड़ेदान में अपना कूड़ा डालें। यह अगला कार्यालय जो है वो राजस्व विभाग, कृषि विभाग, राम भुवन राम, लेखपाल राजापुर, इनके लिए भी यहाँ पे कार्यालय है। और ये कार्यालय जो है पंचायत सहायक ग्राम पंचायत राजापुर के लिए। अंदर देखिए, यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है पंचायत सहायक के, इनके सिस्टम रखे हुए हैं। और अंदर जो एक और कक्ष है वो रोजगार सेवक का कक्ष है। हालांकि अभी प्रधान जी की उपस्थिति यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। बाहर ही हम दिखाएंगे कि यह वास्तव में एक अद्भुत नज़ारा, विकास का एक पैमाना यहाँ पे गढ़ा गया है उन लोगों के लिए, उन जनप्रतिनिधियों के लिए जो ये रोते हैं कि हमारे गाँव में जो है वो काम करने को नहीं है, जो ये रोते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, जो ये रोते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। उनके लिए यह कार्य जो है वो एक नज़ीर है ग्राम पंचायत राजापुर का, जो कि जनपद गाजीपुर में है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे आप देखिए, पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। विकासखंड मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर, कार्यालय राजापुर। तो यह देखिए, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार धनराशि यहाँ पे प्राप्त होती है इनको 2023-24 में। और उस धनराशि से इन्होंने पुस्तकालय का जो है वो निर्माण कराया। हमारे समझ से
इस पूरे क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम पंचायत नहीं होगा कि जहाँ पे यह पुस्तकालय की व्यवस्था की गई होगी। यह देख करके हमको वास्तव में बहुत अच्छा लगा। हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अंदर आइए और अंदर का दृश्य हम लोग दिखाएं। ये देखिए किताबें रखी गई हैं, सीसीटीवी कैमरा जो है चारों तरफ से लगा हुआ है। पुस्तकालय यहाँ पे राजापुर का, और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था ये देखिए वास्तव में अद्भुत। एक ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था कर पाना हर एक ग्राम प्रधान के लिए एक सपना होना चाहिए। उसको एक नज़ीर है या उनको सीखना चाहिए इस सब कार्यों से कि आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसे कार्य जो है वो कराए जा सकते हैं। और अगर आप कुछ ऐसी व्यवस्था देंगे जिससे कि बच्चे पढ़ सकें, तो वह व्यवस्था जो होगी कहीं ना कहीं आगे चल करके जब आपका चुनाव आएगा, जब आपके लिए फिर जब आपको वोट मांगने का समय आएगा, तो यही बच्चे आपके साथ फिर खड़े रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपने जो विकास का एक नया पैमाना गढ़ा हुआ है, वह विकास जो है वो आप ही की बदौलत हो सकती है। हमारे तरफ से इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान श्री अश्वनी कुमार राय जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस नज़ीर को हम प्रस्तुत करेंगे अपने जनपद में, अपने पूरे प्रदेश में, और ग्राम प्रधान लोगों से भी चाहेंगे कि आप लोग भी इससे सीखिए। अगर आपके पास ज़मीन है, अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं, तो सरकार आपको पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन बस आपके अंदर एक हिम्मत होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए इस ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान जी की तरफ से। जय हिंद। संस्था के अध्यक्ष महोदय हैं, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आप लोगों का सोच था, यह संगठन बनाने का जो एक थीम था, वो कहाँ से शुरू हुआ? जब हम लोग यहाँ से शहरों में गए पढ़ाई करने के लिए, तो हमें समझ में आया कि हमारे गांव में बहुत ऐसे सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही है, और गांव में मिल गई, शहरों में मिल गई, गांव में नहीं मिल पा रही थी। उस चीज़ को अभी जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, शहरों में तो हमें बहुत लोगों की सपोर्ट मिलता है, वहाँ कार्य करने में मज़ा आता है, लोगों को वहाँ पे चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहाँ पे ये सारे कार्यक्रम हम लोग करते थे, लोगों को ब्लड देना, लोगों की सहायता करना, शिक्षा के क्षेत्र में सहायता करना। लेकिन हमने वो सोचा कि यार ये हम लोग अपने जहाँ से पले बड़े हैं उस मिट्टी के लिए कौन न कुछ करें। यहाँ तो करने में हमें चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हमें नहीं मिली हमारे ग्राम सभा में, हमारी मिट्टी में, वो चीज़ें आने वाली जनरेशन को कैसे मिलेगी, उसी सोच को लेके ये अलग हम लोग लेके जाने आए। जैसे कि अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था कि गाँव में लोग एक भाई को खून देने में डरते थे। आज का ये सिचुएशन है कि मेरे ग्राम सभा में किसी के घर में या इस क्षेत्र में किसी के घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो उसको खून की ज़रूरत दूसरे व्यक्ति से लेने की नहीं पड़ती है, वो खुद ही उसका भाई तैयार हो जाता है, उसका चाचा तैयार हो जाता है, उसका मामा तैयार हो जाता है, जबकि पहले ऐसा कभी नहीं था। इसी सोच को लेके हम लोग यहाँ पे आए, ताकि जो लोग गरीब थे, पैसे के अभाव में उनको खून नहीं मिलता था, और उनको ये चीज़ें मिलने। कितने वर्षों से आपका संगठन जो है ये कार्य कर रहा है? लगभग हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं। छोटे स्तर पे काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों से व्यापक स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे तरफ से आपके संगठन को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही दिन रात एक करके गांव के लोगों की सेवा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।